दोस्तों, लगता है ये सरकार किसी भी मामले को सुलझाने में यकीन नहीं रखती। अगर कहीं आग लगी हो तो उसे बुझाने की बजाय उसमें घी डालने का काम करती है और ऊपर से उकसाने का भी काम करती है। अब देखिए इसका परिणाम क्या हुआ। दिल्ली में फिर से एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और इसका ऐलान कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से कर दिया गया है। अब की बार ये विरोध किसी और के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि सरकार में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ होगा। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ये आंदोलन कब होगा, इसकी तारीख भी तय कर दी गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक ने क्या कहा, अभी आपने हमारी एक वीडियो रिपोर्ट में सुना ही होगा। उन्होंने अभ्यर्थियों और छात्रों को कुत्ता बता दिया, कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। और मैं इसलिए कहता हूं कि ये सरकार उकसाने का काम करती है। दोस्तों, राजस्थान में आपने देखा कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने स्कूल का निरीक्षण किया तो क्या क्या हुआ। आशुतोष डांगा और कॉकरोच जनता पार्टी की टीम के साथ मारपीट की गई। नाम दिया गया कि ये सब गांव वालों ने किया, लेकिन असल बात तो ये है कि ये उत्पातियों ने किया, बीजेपी के उत्पातियों ने किया। तबेलों में स्कूल चल रहे थे, क्या उसकी हकीकत को हाईलाइट करना जरूरी नहीं था? यूपी में हजारों स्कूल बंद होने के कगार पर है, क्या उस पर आवाज नहीं उठानी चाहिए? हर चीज में अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी शासित प्रदेशों में एक अलग ही तरीके का कानून पेश कर दिया जाता है, एक अलग ही तरीके का आदेश जारी कर दिया जाता है। स्कूलों का निरीक्षण करोगे तो उसके लिए प्रशासन से परमिशन लेना पड़ेगा। और आज तो यूपी में एक मुकदमा भी दर्ज हो गया। तमाम तरीके की बातें कही जाती हैं कि इससे बच्चों की प्राइवेसी का हनन होता है, कुछ भी हो सकता है। बात सही है, नियम फॉलो कीजिए, लेकिन नियम तो ये भी है कि बच्चों को तबेले में मत रखा करो। नियम तो ये भी है कि हर गांव में एक स्कूल होना चाहिए। सरकार का काम क्या है? बेसिक शिक्षा, सेहत और रोजगार देना। और ये सरकार क्या कर रही है? इन तीनों चीज़ों से अपना मुंह मोड़ रही है। सरकारी विभागों में नौकरियां खाली हैं, लेकिन भरी नहीं जा रही हैं। परमानेंट नौकरी का कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है। अब टेम्परेरी बेसिक पर नौकरी देने की व्यवस्था की जा रही है। और इस टेम्परेरी बेसिक वाली नौकरी में क्या है? ना आपको नौकरी की सुरक्षा मिलेगी, ना भविष्य की गारंटी मिलेगी। नौकरी कभी भी जा सकती है। जो आपको लीड कर रहा है वो कभी भी आपको हटा सकता है। सुरक्षा नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं। तो ये सरकार सुरक्षा देने का नहीं, सुरक्षा छीनने का काम करती है। जंतर मंतर पर जब कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन खत्म किया था तो उन्हें जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की ओर से ये प्रॉमिस किया गया था कि सरकार की ओर से ना तो एफआईआर दर्ज की जाएगी और जिन पुलिस वालों ने क्रूर व्यवहार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अब 1 महीने से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। राहुल गांधी को एक पीड़ित युवक की एफआईआर दर्ज कराने के लिए 8 घंटे थाने में बैठकर धरना देना पड़ा, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं। 8 घंटे तक बैठे रहे, तब जाकर एफआईआर लिखी गई। अब सोचिए इस आंदोलन में कितने लोग पुलिसिया कार्रवाई का शिकार बने होंगे और कितनों पर मामले दर्ज हुए होंगे। सरकार से जवाब मांगा जा रहा है कि 2000 से ज़्यादा लोगों के इस आंदोलन में शामिल होने का पूरा आंकड़ा दे दीजिए, लेकिन सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 लिस्ट दे दीजिए, एक उन छात्रों की जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है, दूसरी उन लोगों की जिनका किसी गंभीर अपराध से संबंध होने का सरकार दावा कर रही है और जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। लेकिन ये सारी चीज़ें इनके पास नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जब सरकार विरोध की आवाज़ को सुनना ही नहीं चाहती तो फिर विकल्प क्या रह जाता है? प्रदर्शन ही एक रास्ता बचता है। तो 5 सितंबर को कॉकरोच जनता पार्टी इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक मार्च निकालेगी। अभिजीत दीपके ने इसका ऐलान कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने 25 जुलाई को युवाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं किया, जबकि इन्हीं आश्वासनों के बाद युवाओं ने देशव्यापी आंदोलन वापस लिया था। कॉकरोच जनता पार्टी के मुताबिक मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर बढ़ेगा। इसकी अगुवाई मृत निट पीड़ितों के परिवार और पुलिस बर्बरता के पीड़ित करेंगे।
देश भर से छात्रों, युवा संगठनों और युवाओं के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा। तो सीधी सी बात है, गृह मंत्री अमित शाह के अधीन आने वाली पुलिस तंत्र के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। हालांकि कहने के लिए पुलिस मुख्यालय तक मार्च है, लेकिन सीधा जवाबदेही तय करने की तैयारी हो रही है और कॉकरोच जनता पार्टी इसी रास्ते पर चल रही है। अभिजीत दीपके का दावा है कि जो व्यवहार नोएडा के मजदूरों के साथ योगी सरकार ने किया, अब वही बात छात्रों के साथ करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अप्रैल में नोएडा के फैक्ट्री मजदूरों ने ज्यादा वेतन की मांग को लेकर एक हफ्ते तक प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें सरकार या पुलिस की तरफ से कोई भरोसा नहीं मिला। इसकी बजाय पुलिस ने कार्रवाई की और करीब 200 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसमें 2 लोगों पर कड़े राष्ट्रीय कानून यानी NSA के तहत भी मामला दर्ज किया गया। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। 14 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरी बढ़ाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन जेल में बंद ज्यादातर आंदोलनकारियों को राहत दिलाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस ने 106 ऐसी गिरफ्तारियों की जांच की जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए थे। इनमें दंगा, आगजनी और हत्या की कोशिश जैसे आरोप शामिल थे। कुल मिलाकर कहिए तो पाकिस्तानी लिंक से कनेक्शन करने की कोशिश की गई। दोस्तों, जांच में सामने आया कि एक प्रदर्शनकारी को औसतन 53 दिन हिरासत में रखना पड़ा। इन गिरफ्तारियों से जुड़ी 7 FIR में कुल 222 जमानत आदेश सामने आए। जांच में पता चला कि इसमें से 188 मामलों में जमानत दी गई, यानी करीब 84% मामलों में आंदोलनकारियों को राहत मिली। हालांकि अदालतों के जमानत आदेशों में एक बात बार बार सामने आई। जजों ने पाया कि पुलिस कई मामलों में इस साबित नहीं कर पाई कि किसी खास मजदूर ने व्यक्तिगत तौर पर क्या अपराध किया था। पुलिस का मामला इस आधार पर बनाया गया कि व्यक्ति प्रदर्शन कर रही भीड़ का हिस्सा था और इसलिए उसे भी आरोपी मान लिया गया। अदालतों ने जमानत देते समय मुख्य रूप से 3 कमियों की ओर इशारा किया। सिर्फ किसी प्रदर्शन में मौजूद होना जमानत ना देने का आधार नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ ठोस और विशेष सबूत नहीं है तो केवल गंभीर धाराएं लगा देना काफी नहीं है। प्रदर्शन में शामिल आम मजदूरों को उन लोगों के बराबर नहीं माना जा सकता जिन्होंने कथित तौर पर हिंसा आयोजित की या दूसरों को हिंसा के लिए उकसाया। हालांकि जिन मामलों में अभियोजन पक्ष ने शुरुआती तौर पर ऐसे सबूत पेश किए कि आरोपी ने प्रदर्शन को संगठित किया था, लोगों को जुटाया था, प्रदर्शन में भाग लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप चलाए थे, साजिश में शामिल था, दूसरों को आंदोलन में शामिल होने के लिए उकसाया था या सीधे तौर पर आगजनी जैसी किसी खास घटना से जुड़ा था, उन मामलों में जमानत बार बार खारिज भी की गई। 222 जमानत आदेशों की जांच से ये पता चला कि अदालतों ने हर आरोपी के मामले को अलग अलग देखा और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर फैसला किया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी की सरकारें अपनी विफलता को छिपाने के लिए अक्सर राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ लेती है। अभी जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ भी तो ऐसा ही व्यवहार हो रहा था और इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी को ना तो सरकार, ना गृह मंत्री अमित शाह और ना ही दिल्ली पुलिस पर विश्वास है। इसलिए तो कॉकरोच जनता पार्टी ने इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक 5 सितंबर को शांति मार्च करने का ऐलान किया है। जाहिर सी बात है, इस मार्च को रोकने का भी प्रयास होगा, क्योंकि पहली बार तो कॉकरोच जनता पार्टी को हल्के में लेकर इन्होंने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इस बार सरकार भी फूक फूक कर कदम रखेगी और सबसे ज़्यादा दबाव खासकर अमित शाह पर होगा, क्योंकि उनकी जो लोह पुरुष वाली छवि बनाई गई थी वो तो पहले ही चकनाचूर हो चुकी है। संसद में आए नहीं, राहुल गांधी को चुनौती दी, लेकिन उस चुनौती पर भी नहीं टिके, बाद में मुकर गए। पीड़ित युवक की FIR जिसे पुलिस दर्ज नहीं कर रही थी, आखिरकार दर्ज करनी पड़ी। तो निशाने पर एक तरह से कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से अमित शाह होंगे। पिछली बार नीट वाले मामले में धर्मेंद्र प्रधान को निशाने पर लिया गया था और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इस बार सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह निशाने पर है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।